एकदम रिलैक्स। आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान। जितना आसानी से आप सांस ले सकते हो। लंबी गहरी सांस। इनहेल। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल। अब देखिए कि आप जो मेरे इंस्ट्रक्शंस है उस पर ध्यान देना। कि जब भी मैं बोलूँ देखना है तो इमेजिनेशन में जाके आपको कोशिश करना है वो कुछ कलर दिखे। हर व्यक्ति को नहीं दिखेगा तो हमें नहीं, इस पे भी नहीं जाना है कि मुझे विजुअलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। लेकिन कोशिश करना है। तो आपको देखने में कलर देखना है। खुद को देखना है। ये मैं विजुअलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट टिप्स है वो बता रही हूँ आपको। 5 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं हमें। कलर देखना होता है। कुछ वॉइस जब वो मैं बोलूंगी कि आपको चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज सुनाई देना चाहिए या तालियों की गड़गड़ाहट तो आपने कभी सुनी है। तो कोशिश करना है कि आपको वो अभी सुनाई दे रही है। और तीसरा है काइनेस्थेटिक यानी कि आप जहां पे भी अभी बैठे हो उसका स्पर्श कैसा महसूस कर रहे हो। आप बेड पे हो तो बेड स्मूथ है या एसी चल रहा है तो वहां का टेम्परेचर कैसा है। या आपको बहुत हवा बहुत अच्छी लग रही है। कैसा फील हो रहा है। इन तीनों चीजों पे जब आप कंसंट्रेट करते हो तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वो फिर उतरता है जो आप चाहते हो वैसा। आप बेबी के लिए सोचोगे ना तो बेबी भी वैसे ही बनेगा। क्योंकि आपने हमारा सबकॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ इमोशन पे काम करता है। देखिए इमोशन पे काम करता है क्या मतलब कैसा है कि यदि आज यहाँ पे मान लीजिए जिन्होंने कैमरा ओपन किया है गीता जी बैठी हैं। ठीक है। और ये चाइनीज हैं। और मुझे उमा दीदी ने कहा है ज्योति है ना गीता है ना उनके पास जाओ और उनको 5 लाख रुपए दे के आ जाओ। अब मैं पैसे लिए और गीता जी के पास गई कि उमा दीदी ने भेजे हैं ये पैसे आपके लिए। अब गीता जी बोलेंगी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप तो हिंदी में मैं हिंदी में बोल रही हूँ उनसे तो उनको तो समझ में भी नहीं आएगा। तो चाइनीज व्यक्ति को जब हिंदी नहीं समझ में आ सकती तो ऐसे ही आप सोचो आपको जब आप कोई अपनी प्रेयर रखते हो विजुअलाइजेशन करते हो उस लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हो जिस लैंग्वेज में सबकॉन्शियस समझता है। तो वो कैसे आपकी प्रेयर को या आपकी विजुअलाइजेशन को एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें कलरफुल चीजें देखना है उसमें खुद को देखना है। खुद होना जरूरी है। चलिए आगे करते हैं हम लोग। लंबी गहरी सांसें। आज हम अपने सेल्फ टॉक के बारे में हमने इतनी सारी बातें करी हैं तो आज हम अपने बेबी से बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोलने वाले हैं। ठीक है। एकदम रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान आपके हार्ट चक्र पे। और अपने आप हार्ट चक्र से परमिशन मांग रहे हो कि मैं अपने में कुछ चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे परमिशन दे रहे हैं। तो मन ही मन सुनिए अपने हार्ट से यस सुनिए। यस आई परमिट। आपका हृदय आपको चेंज होने के लिए परमिशन दे रहा है। अब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे जाइए दोनों आईब्रो के बीच में। और वहां पे आपको महसूस करना है कि आज आप अपने बेबी से क्या बातें कर रहे हो। जितना कोशिश करिए हिलना नहीं है उतनी चीजें रियल होने लगती हैं कल्पना हमारी रियल होने लगती है। और आप सब चाहते भी यही हैं। अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान। एकदम स्थिर। आप अपने मन ही मन बोल रही हैं आई लव माई प्रेग्नेंट बॉडी। इट इज रेडियंट ब्यूटीफुल एंड ब्लेसफुल। मैं अपनी गर्भवती शरीर से प्रेम करती हूँ। यह उज्जवल है सुंदर है और आनंदमय है। आई लव माई प्रेग्नेंट बॉडी। इट इज रेडियंट ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल। इट इज रेडियंट ब्यूटीफुल एंड ब्लिसफुल। उज्जवल है सुंदर है और आनंदमय है। मैं हमेशा सजग संतुलित अपनी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहती हूँ। मैं हमेशा अपनी
जागृत रहती हूँ, किस चीजों के लिए सजग, संतुलित और अपनी आवश्यकताओं के प्रति। आपकी आवश्यकताएं हैं गर्भ संवाद करना, अपनी दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को नियमित पूरा अटेंड करना, आपके आत्मबोध की साधना, तत्वबोध की साधना, आपका दिन का जो भोजन है, उन सब के लिए आप जागरूक रहते हो, सजग रहते हो और बहुत सुंदरता से उस पूरे रूटीन को बहुत हंसते हुए पूरा करते हो। कभी आपको लगता नहीं है कि नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, आपको लगता नहीं मैं कर रही हूँ अपने आने वाले शिशु के लिए। जब आपके मन में ये ख्याल आता है तो आप और उत्सुकता से करते हो, बहुत सजग हो, आप अलर्ट हो, ट्यून हो और अवेयर हो जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए। आई वेलकम मदरहुड into my life with grace, gratitude, and warm heart filled with love. I welcome motherhood into my life with great, with grace, gratitude, and a warm-hearted heart filled with love. मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ, सौम्यता, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हृदय के साथ। मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ, सौम्यता, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हृदय के साथ। मैं मातृत्व का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ, सौम्यता, कृतज्ञता और प्रेम से भरे हृदय के साथ। धन झाड़ू मार तो ताठवणे वरच लवकर घ्या. शीतल, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। I allow myself to see the beauty and the joy in this pregnancy. I allow myself to see the beauty and the joy in this pregnancy. मैं खुद को इस गर्भावस्था की सुंदरता और आनंद को महसूस करने की अनुमति देती हूँ। देखिए कितना सुंदर अफर्मेशन है। मैं खुद को ही अनुमति दे रही हूँ। मैं खुद को इस प्रेगनेंसी की सुंदरता और आनंद को फील करने के लिए अनुमति देती हूँ। फील करिए आपके वूम में, जो आपके वूम पैलेस में जो लिटिल एंजल ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है वो। उसके एक एक अंग को देखिए कितने अच्छे से विकसित हो रहा है। आपकी हर एक लर्निंग को वो ले रहा है, डेवलप हो रहा है। जब आप उससे संवाद करते हो तो वो कितना अलर्ट हो जाता है कि मेरी मम्मा मेरे लिए टाइम निकाल रही है। आपके चेहरे पे भी एक मुस्कान आ जाती है जब आपका बेबी आपको थैंक यू बोल रहा है। थैंक यू मम्मा, आप मेरे लिए रोज नई नई लर्निंग लाते हो, मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखाते हो। आई लव यू मम्मा। मैं इस दुनिया में एक पूर्णतः स्वस्थ और मजबूत बच्चे को ला रही हूँ। जब आप उसको अच्छी लर्निंग दे रहे हो तो वो कैसा है, पूर्णतः स्वस्थ, चाहे वो उसका इमोशनल वेलबींग हो, मेंटल वेलबींग हो या फिजिकल वेलबींग हो, वो होलिस्टिक हेल्दी है। आई एम ब्रिंगिंग इनटू दिस वर्ल्ड a perfectly healthy and strong child. Perfectly healthy and strong child. देखिए आप अपने परफेक्ट हेल्दी और स्ट्रॉन्ग चाइल्ड के लिए दिन भर क्या क्या कर रही है। देखिए अपने आप को वो सब करते हुए सुबह से आपका क्या रूटीन चालू हो जाता है। आप सुबह योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, सबसे पहले आपने उषा पान किया, गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया है अपने बेबी को नई लर्निंग देने के लिए। खुद को सुपर मॉम मॉम कहलाने के लिए उन्होंने एक दिन और दिया है। आज आप दिन में सुबह ही तय कर रहे हो कि आप सुबह से लेके शाम तक अपने बेबी को क्या क्या सिखाना चाहते हो। वो सारी चीजें आपकी सुन रहा है, सीख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है।
उसका मिरर न्यूरॉन सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर रहा है। हमारा बंधन और जुड़ाव दिन ब दिन मजबूत होते जा रहा है। आप बोल रहे हो अपने बेबी से कि अवर बॉन्ड एंड कनेक्शन इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। देखिए कितना अच्छा अफर्मेशन है। आई एम आवर बॉन्ड एंड कनेक्शन इन ग्रोइंग इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आप और आपके बेबी के बीच में जो एक मधुर संबंध है, बॉन्ड है, वो डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। आप दोनों में एक इंटीमेसी है, प्यार है, प्रगाढ़ता है। बेबी आपको कितना महसूस कर रहा है और रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं वो आपको, कि जब आप उसके साथ में बातें करते हो तो उसको कितना अच्छा महसूस होता है। आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन द जॉय ऑफ मीटिंग माई चाइल्ड। आप अपने बच्चे से मिलने के लिए हमेशा अपने आप को फोकस्ड रखती हैं, यानी आपने अपने गर्भ संवाद का समय भी निश्चित किया है और उस समय वो आपको किक करता है कि मम्मा मम्मा मेरा तो कुछ कहानी सुनने का मन हो रहा है। देखिए वो और क्या बोल रहा है, मम्मा आज कुछ म्यूजिक लगाओ ना। और आप फिर म्यूजिक लगाते हो। महक जाए घर आंगन तेरे आने से, ये शब्द की गहराइयों में जाएंगे ना तभी आपको अंदर से एक बहुत खुशी मिलेगी कि मैं अपने आने वाले बच्चे से बोल रही हूँ। महक जाए घर आंगन तेरे आने से, इसकी रिदम में बह जाइए। सुनिए उस गाने को, उसके लिरिक्स को। आपको आगे का लिरिक्स भी याद होगा। भावना दीदी डेली कुछ ना कुछ अच्छे म्यूजिक डालती है, कहानियां डालती है। एक कहानी मुझे याद आ रही है, इस समय सुनाती हूँ। जैसे आप अपने बच्चे को उसके बूम पे, अपने बूम पे हाथ रख के आप उससे बोल रहे हो कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो क्या हुआ उस कहानी में, अब आपका बेबी ना उत्सुक हो रहा है, बोल रहा है मम्मा सुनाओ ना, क्या सुनाने वाले हो, आज मैं बहुत उत्सुक हूँ। और आप बोल रहे हो कि आज ना आपको मैं एक बहुत सुंदर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो बोलता हाँ हाँ मुझे सुनना है, जल्दी सुनाइए। तो मम्मा बोलती है उसकी, इतने उत्सुक हो तुम। तो बेटा बोल रहा है अंदर से, आपका लिटिल एंजल बोल रहा है, हाँ मुझे आप नई नई स्टोरी रोज सुनाते हो, नई लर्निंग्स देते हो, इसलिए मुझे इस समय का इंतजार रहता है मम्मा। अब आप उसको सुना रहे हो कि चार, एक फादर रहते हैं, उसके चार बेटे रहते हैं और पिता को रहता है कि मेरे जाने के बाद में मैं अपनी पूरी जायदाद का बंटवारा कैसे करूंगा। तो बोले इनके साथ में मैं ना एक प्रैक्टिकल करता हूँ। तो वो चारों बच्चों को बुलाता है और बोलता है देखो, मैं आप चारों को एक एक मुट्ठी चावल देता हूँ और जो इन चावल का सबसे अच्छा उपयोग करेगा तो मैं उसको इस पूरे अपनी संपत्ति का वारिस बनाऊंगा। अब उसमें एक क्या करता है, हाँ मम्मा बताइए क्या करा उसने। तो बेटा जो पहले वाला था ना, उसने क्या किया कि पापा ने बोला था कि एक मुट्ठी चावल जो अच्छे से सही उपयोग करेगा तो उसको दे जाएगी जायदाद। तो वो क्या करता है, मतलब एक बरनी लेता है, उसके अंदर वो एक मुट्ठी चावल रख देता है। बोले पिताजी जब बोलेंगे तो बता देंगे कि मैंने तो बहुत सहेज के रखे। तो दूसरा क्या करता है, हाँ बेटा दूसरे ने क्या किया, वो एक मुट्ठी चावल ना बेच दिए उसने। तो वो सोचा कि इससे जो धन आएगा पापा उससे खुश हो जाएंगे। और तीसरे ने क्या किया, और फिर चौथे ने क्या किया वो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चा। तो हाँ मम्मा सुनाओ ना, क्या बोल रही हो आप। बेटा फोर्थ वाले जो चौथा पुत्र था ना, उसने क्या किया, वो एक मुट्ठी चावल को पूरे खेत में ले जाके बिखरा दिए, यानी बो दिए। और थोड़े दिन बाद धान की फसल लहलहा गई। तब उसके पिता को लगा, उसने फिर चारों लड़कों को बुलाया अपने और पूछा कि हाँ भाई बताइए आपने क्या क्या किया। तो सबने तो बता दिए कि किसी के पास किसी ने कंटेनर में रखे, किसी ने बेच दिए। और फोर्थ वाले ने, जिसने बोला कि पिताजी जो आपने मुझे एक मुट्ठी चावल दिया था ना, मैंने पूरे खेत में जो किया तो फसल हो गई। उसके पिताजी बहुत खुश हो गए कि ये है जो एक को अनेक गुना कर दिया उसने। और ऐसे ही ये
सही मैनेजमेंट कर पाएगा और अपने पूरे घर को लेके चल पाएगा। अच्छा मम्मा, हाँ बच्चा, आप बताइए आपको इससे क्या शिक्षा मिली। तो वो बोलता है कि हाँ मम्मा, जो किसी भी चीज को, किसी सामान को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से यूज करता है, वो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। तो अच्छा, बच्चा बहुत खुश हो गया कि उसको इतनी अच्छी लर्निंग मिली है। आप भी अपने बेबी को ये लर्निंग सुना रहे हो और वो इस लर्निंग को लेके बहुत खुश है। जब आप कहानी सुना रहे हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इसको आप रिपीटेडली 4 या 5 बार, 4-5 दिन तक लगातार सुनाइएगा। तो उसका न्यूरल पाथवे कनेक्ट हो जाएगा कि अच्छाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को ऑर्गेनाइज होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से आप उसको स्टोरी सुना रहे थे। अब आपका ध्यान फिर से आती हुई जाती हुई सांसों पे, और जो अफर्मेशन हमने अभी तक बोले थे उनमें से कुछ अफर्मेशन को हम फिर से दोहराएंगे। आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार भी करती हूँ। माई बेबी इज सेफ, माई बेबी इज सेफ। अब इसी के बीच में आप देख रहे हो, धीरे धीरे आपने अपने बेबी को बहुत सारी लर्निंग दी, और अब आप अवेयरनेस के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में, चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ में अपने आप को अवेयरनेस में लेके आएंगे। धीरे धीरे आप अवेयरनेस में लौट आएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी सी मेडिटेशन किया। बताइए कैसा लगा आप लोगों को। कोई शेयर करना चाहेंगे अपना फीडबैक। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ हम्म। रिस्पांस मिला बेबी की तरफ से। मेरे फर्स्ट बेबी मुझे परेशान कर रहा था, तो उससे उधर से उतना रिस्पांस नहीं आया। हाँ तो हाँ हाँ यस मैम, कि और महसूस हो रही थी। हाँ, हाँ अच्छा महसूस हो रहा था। बहुत अच्छा। एकदम फ्री फ्री माइंड लग रहा था। हाँ। तो हुआ क्यों? क्योंकि जब हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए वो रिलीज होते हैं। तो हमें अभी बेबी का कनेक्शन फील होता है, रिस्पॉन्स फील होता है, और हम उसको बहुत सजगता से महसूस करते, कॉन्शियस होके महसूस कर रहे थे आप लोग कि हाँ बेबी अंदर है, कैसा है, क्या कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना भी सेल्फ टॉक हमने किया है इसके माध्यम से, तो वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू रितिजा, आपको सेशन अच्छा लगा। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा मेरी तरफ से। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम, जो मेडिटेशन जैसे करते हैं मॉर्निंग में, हम्म तो कैसे शांत होकर चुपचाप से यानी हम बैठ जाते हैं और हम्म चुपचाप से करते हैं, तो मैं हम्म। 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद यानी कैसे वो कॉन्सेंट्रेट यानी नींद लग जाती अच्छा। है। चुपचाप जैसे हम्म शांत इससे बैठो, पाँच हम्म दस मिनट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। हम्म। उसके बाद नहीं यानी ये हो जाती, वो पता ही नहीं चलता कब यानी नींद लग गई करके उसमें। आपने अभिमन्यु इफेक्ट का सुना है? हाँ हाँ। जब तक वो सुभद्रा ने मैं कहानी मॉर्निंग में सुनी, ना आप देखो वो क्या किया करो, थोड़ी देर पहले रिलैक्स हो जाए, रेस्ट किया करो। यदि बार बार नींद लग रही है ना तो बात अलग हाँ चीज हाँ है। लेकिन जब हाँ हाँ। मेडिटेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है नींद लगती, तो वो कभी ऐसा भी करके देखो कि नींद पूरी होने के बाद उठ के करो। क्योंकि ये ना, अच्छा। हम अभी इस समय पे एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते ना कि हमारे को नींद आ गई, क्योंकि हमने इसका हम्म सुना भी है कि अभी मैंने ने आधा सुना था, उसने आधी लर्निंग ली। और आप तो मेडिटेशन में जाके उसको कुछ लर्निंग भी देना चाह रहे हो, तो वो हाँ। कंप्लीट ना रहे, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सजगता के साथ में विजुअलाइजेशन करना है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, यदि मेडिटेशन में नींद आ रही है तो दी बेस्ट है। मेडिटेशन में हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, लेकिन यदि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो उस समय यदि आपको नींद आ रही तो वो सही नहीं। तो रोहिणी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अच्छा लगता है ठीक जब है। आप लोग फीडबैक देते हो। तो आप कोशिश करिए जब मेडिटेशन करना है तो भले ही आप
सो सकते, नींद आ रही तो चलेगा, लेकिन जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो नींद नहीं आना चाहिए, दोनों में फर्क है। और कुछ ठीक है मैम। क्वेश्चन किसी का क्वेश्चन? अभी आप लोग सेल्फ टॉक पॉजिटिव करने तैयार हैं? शेयर करिए आपने, आज आपने क्या संकल्प लिया है अभी यहाँ पे? काजल गुप्ता, थैंक यू मैम, आपका सेशन काफी अच्छा था, थैंक यू काजल। आप लोग एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, तो हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच, आप सबने कैमरे ऑन किए। और एक स्माइल और करिए तो सबकी फोटो भी बहुत प्यारी आएगी। आपको मालूम है ये सारे सेशन रिकॉर्डेड दूसरों के लिए जाते हैं। यूट्यूब पे बताए जाएंगे। हाँ देखिए, दीदी बोल भी यूट्यूब रही है। गर्भोत्सव महाराष्ट्र, ये आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको सब जो ऑलरेडी आपको ग्रुप में भेज रहे हैं ना हम लोग रिकॉर्डिंग्स, सारे हम्म, रिकॉर्डिंग्स आपको यूट्यूब के एक तो अवगर संस्करण पीढ़ी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, या गर्भोत्सव महाराष्ट्र के, हाँ जरूर देखिएगा अभी सारे रिकॉर्डिंग्स। और गर्भोत्सव ऐप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, सभी ने हाँ। करते हैं। वो डाउनलोड नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, डाउनलोड करिए, उसकी एक्टिविटीज में रोज सहभागी होइए आप। ठीक है, चलिए। कोई नए कार्यकर्ता होंगे तो वे अपना, जो ग्रुप में नहीं होंगे तो अपना नंबर और सिटी का नाम लिख दीजिए चैट बॉक्स में, आपको ऐड कर लिया जाएगा। बहुत बढ़िया ज्योति, आपका सेशन बहुत बढ़िया हुआ। थैंक यू दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया हुआ। और मैं वही सबको कह रही हूँ कि अ, आप लिख लीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए, जो ग्रुप में नहीं है। दीदी ग्रुप में एक बहुत सारी ने जानकारी आया है, रहती है। पूजा बोल रही है, वो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई है। पूजा आप कहाँ से हैं और आपका नंबर लिख दीजिए। कराड़ी, कोराडी से। और आपका कोराडी नंबर? से है, कोराडी नागपुर में है। मैं अपना हाँ, नंबर लिखिए आप। मुझे नंबर भी लिख दीजिए। हाँ, नंबर भी लिख दिया। ठीक है, और कौन है? और कोई नए है व्यक्ति नए? ग्रुप में नहीं होंगी तो, ग्रुप में है तो कोई बात नहीं, नहीं होंगी तो लिख दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्रुप में बहुत सारी जानकारी आती है, उसको फॉलो करते रहिए। 9 महीने का पीरियड फिर से नहीं आएगा। आप में से कोई शांति पाठ करना चाहेगा? हैंड रेज। आपको बेबी को बताना है कि मैं क्लास में फर्स्ट हैंड रेज करती थी, तभी वो करने वाला है। कितना सीख रहे हो आप, डेली होता है ना यहाँ शांति पाठ। कौन करने वाला है? अपेक्षा। वीडियो ऑन करना पड़ेगा अपेक्षा। आप संस्कृत में बोलिए, फिर मैं आपको हिंदी में भी करवाऊंगी। अपेक्षा, हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट करिए। जी दीदी। वीडियो भी ऑन करिए। ओम वीडियो ऑन करिए। थैंक यू। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच अपेक्षा, बहुत अच्छे से कराया आपने। मैंने जहां तक शांति पाठ को समझा हो, मैं आपके सामने वो बोल रही हूँ। उसको भी आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कि हम शांति पाठ करते क्यों हैं। हमें अपने चारों तरफ शांति चाहिए, तो पहले हमने किस किस को शांति के लिए बोला है।
फिर वो शांति हमारे अंदर आती है ना। तो हे ईश्वर, इंसान का खुद के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का इंसान के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का पशु पक्षियों के साथ में शांति और प्रेम का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का पेड़ पौधों के साथ में शांति और प्रेम का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का धरती माँ के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का सृष्टि के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का ब्रह्मांड के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। हे ईश्वर, इंसान का ईश्वर के साथ में प्रेम और शांति का रिश्ता हो। मेरी शांति आप सबके साथ में है और ऐसा ही हो रहा है। और परमपिता परमेश्वर गुरुदेव हम सबके अंदर उस शांति को कायम रखने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए हम सभी गुरुदेव को बोलते हैं थैंक यू गुरुदेव, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज के पूरे सेशन के लिए आप सभी गर्भवती बहनों का धन्यवाद कि इतने शांतिपूर्ण आपने सुना। और आशा करती हूँ कि जो आज सुना है समझा है वो अपनी लाइफ में जरूर उतारेंगे। थैंक यू।